ऐसा जुमलों का वजन लेके आओ, ऐसा रदीफ और काफिया लेके आओ, ऐसा गुफ्तगू का तरीका लेके आओ। बड़े बड़े शायर बने फिरते हो, एक ले आओ, वजन के बराबर ले आओ। नहीं मिल सकी। नबी के दौर में बंदे बैठे हुए मस्जिद में एक दूसरे से कह रहे थे कि अरबी जुबान में गुफ्तगू मुश्किल करने का तरीका क्या है, वो कौन से अल्फाज हैं जिनके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। कोई ऐसा लफ्ज अरबी में ढूंढा जाए जिसके बगैर जुमला मुकम्मल ना हो। सब ने तय किया कि अलफ एक ऐसा हरफ है, इसके बगैर जुमला हो ही नहीं सकता। अलफ के बगैर बात नहीं हो सकती। इतना कहना था या कोने से अली उठ के खड़े हुए। अली ने बगैर अलफ के गुफ्तगू शुरू कर दी। चले मुल्तान है, मुझसे गलती हो गई, मुल्तान में मुझसे गलती होगी, मैं अपनी गलती का मैं इकरार करता हूं। मुझसे जल्दी में जुमला कहा गया, आप अदीब लोग हैं, मैं जुमला वापस लेता हूं, इसे सजा के दोबारा वापस करने लगा। बंदे अलफ पे बहस कर रहे थे या बा का नुक्ता उठ के खड़ा हो गया। ये जुमला जचता था मेरा ख्याल। अली पे बहस हो रही थी, बा का नुक्ता खड़ा हो गया। अमीर अल मोमिनीन ने बगैर अलफ के गुफ्तगू शुरू कर दी। कुरान जैसी कलाम लेके आओ। अली ने ऐसा कलाम किया, ऐसा कलाम किया कि उसकी आयतों में भी अलफ था। कोई तो बंदा बैठा होगा जो इरफान भी सुन लेता। अली ने बगैर अलफ के गुफ्तगू। आज भी अली के ऐसे खुतबात मौजूद हैं जिनका दुनिया अभी तक मुकाबला नहीं कर सकी। कुरान मंजिल तहकीक पे है, मंजिल तस्लीम पे नहीं। इसे सिर्फ तस्लीम करना है। कुरान की बिल्कुल किसी आयत में नहीं लिखा कि मुझ पे तहकीक करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, तअक्कुल करो। कहीं नहीं लिखा कि मुझ पे तहकीक करो, सिर्फ तस्लीम करो। समझ में आए फिर भी मानो, ना समझ में आए फिर भी मानो। अली के फजाइल समझ में आए फिर भी मानो। ना समझ में आए फिर भी मानो। आपने अपने जहन के जाविये पे कुरान की आयतों को नहीं परखना, कुरान के जाविये में अपने जहन को चलाना। आपने ये नहीं देखना कि मेरा जहन तस्लीम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने ये देखना है कि कुरान का लहजा क्या है। अपने अजहान को कुरान के आगे नहीं चलाना, अपने जहनों को कुरान के पीछे चलाना। कुरान मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम पे है। नबी भी मंजिल तहकीक पे नहीं। नबी ने कह दिया अल्लाह है, अब देखना नहीं, जो करीब बैठो के साथ देते रहना जी। मैं दूसरे जीने पे पहुंच गया, दूसरे जीने पे। बंदे परेशान होते हैं कि 5 मील से बहुत ज्यादा हैं तो मैटर को बचाएं। हाँ, मेरा होता है कि मजलिस से बड़ी थोड़ी है, मैटर को फैलाएं, जितना हो सके बात फैले। हो सकता है कि अगली बात से, अगली मजलिस में एक बात से कोई बात निकल आए और अहम बात पीछे रह जाए। लिहाजा जो है वो जल्दी जल्दी पहुंचे। एक लम्हा भी मैंने जाया नहीं किया, इधर उधर तो मैं गया ही नहीं। खिताबत में भर्ती के लफ्ज डालने का मैं कायल नहीं हूं कि मैं अपनी कौम के 5 मिनट जो है वो अपनी जाती बातों में जाया करूं। एक लम्हा भी जाया नहीं हुआ सरकार। बिल्कुल हम सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं। नबी मंजिल तहकीक पे नहीं, नबी मंजिल तस्लीम पे है। जो पीछे अहबाब खड़े हैं, अगर आपका बैठने का मूड हो तो मैं थोड़ा थोड़ा आगे कर लूं जी। दुरूद पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। तो अपने पहलू में जज्बा अंसार रखते हुए मुहाजिरीन को। Don't forget to subscribe our YouTube channel and hit the bell icon to watch upcoming videos. ठीक होगा जी। अच्छा जी, जी ठीक है सरकार, आप जरा जल्दी आइएगा, मैं कल से जहां कहेंगे वहां बैठेंगे। कुरान मंजिल तहकीक पे नहीं, मंजिल तस्लीम। नबी मंजिल तहकीक पे नहीं। मौजू का तो बिल्कुल तसलसल ना टूटे जी।
नबी भी मंजिल तस्लीम पे, अल्लाह है मान लिया, जो कहे वो मानो, देखने की ख्वाहिश न करना, देख के माना तो क्या माना। भाई नबी अगर उंगली के इशारे से चांद और टुकड़े कर सकता था, वो अल्लाह दिखा सकता था, लेकिन अगर तुम नबी को कहते दिखा, वो दिखा देता, फिर देख के मानते, तो फिर नबी की वजह से ना मानते, उसे उसकी वजह से मानते। और वो चाहता ही नहीं है कि मुझे मेरी वजह से मानो, वो कहता है मुझे जो भी माने इनकी वजह से माने। नबी मंज़िल तस्लीम पे, मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ ये वाक़या कसरत के साथ दर्ज है, शिया ने भी लिखा है। एक सहाबी रसूल नाम उनका खज़ैमा बिन सामित, इन्हें लक़ब मिला तो ज़ू शहादतैन, 2 गवाहियों वाला सहाबी है नबी के। जितनी देर जिंदा रहे इनकी गवाही 2 मर्दों के बराबर मानी जाती। नबी ने ज़ू शहादतैन का लक़ब भी जो है वो बड़ी हिकमत के साथ दिया, ताकि जहां ये जाए लोग इसे लक़ब से बुलाएं, लोग पूछे इसे लक़ब क्यों मिला है, फिर वाक़या दोहराया जाए। उस वाक़े में 2 राज थे जिनकी वजह से नबी ने लक़ब ही दे दिया। नबी ने कहा इसे लक़ब दे दो ताकि ये जहां जाए, जहां तारीख में इसका नाम लिखा जाए आगे ज़ू शहादतैन, और यही हुआ है। जिस भी किताब में इसका नाम लिखा ना ज़ू शहादतैन, आगे ब्रैकेट में वाक़या लिखा है। अकेला सहाबी का नाम होता तो फिर वाक़या तो हम भूल जाते। ज़ू शहादतैन, 2 गवाहियों वाला। क्या गवाही दी थी इसने? नबी के पास एक यहूदी आया था, उसने कहा मुसलमानों का पैगंबर आपने मुझसे कोई कर्ज लिया? नबी ने कहा मैं तो तुझे नहीं जानता। उसने कहा मेरे पास गवाह है। उसे बगल से यहूदी खड़ा किया, उसने कहा मैं गवाही देता हूं आपने कर्ज लिया था। यहूदी का आपके पास कोई गवाह है? आपके पास कोई गवाह है? रिसाल से आप खामोश थे, या खज़ैमा आ गए। या रसूलल्लाह क्या माजरा हुआ? फरमाया ये यहूदी दावा करता है कि मैंने इससे कर्ज लिया, जबकि मैंने तो नहीं लिया, और ये मुझसे गवाह मांग रहा है। खज़ैमा ने यूं उसकी तरफ देखा, मैं गवाही देता हूं कर्ज हमारे नबी ने नहीं लिया। इतना कहना था, यहूदी शर्मिंदा होकर चला गया। नबी ने खज़ैमा की तरफ देखा, खज़ैमा तूने गवाही कैसे दे दी है? खज़ैमा ने दोनों हाथ नबी के कदमों पर रख के कहा आपने कहा अल्लाह है, मैंने देखा था। आपने कहा जन्नत है, मैंने देखी। आपने कहा फरिश्ता है, मैंने देखा। आपने कहा मैंने नहीं लिया, तो मैंने आपके कहने पे गवाही दे दी है, क्योंकि आपको तस्लीम करने का हुक्म है, आप पे तहकीक करने का हुक्म नहीं है। जो हाथ उठ गया उसे अभी दूसरा नतीजा दे देता हो। नबी ने इसे ज़ू शहादतैन क्यों कहा? ताकि गली गली ये वाक़या पढ़ा जाए और दुनिया को पता चले पहली बार मासूम गवाह मांगा था, ताकि दुनिया को पता चल जाए। जो मासूम से गवाह मांगे यहूदी है, वो यहूदी होता है। जो तस्लीम वालों से गवाह मांगे कैसा तीर निशाने पे गया है। जो तस्लीम वालों से गवाह मांगे वो यहूदी। इन्हें तस्लीम करने का हुक्म है, तहकीक करने का हुक्म। अनगिनत वाकयात हैं। यहीं पे रुक जाऊं तो इतनी बात फैल जाएगी, समेटना मुश्किल हो जाए। एक औरत नबी की मुखबरी का खत अपने बालों में छुपा के जा रही, वाकया तारीख में कसरत से लिखा। नबी ने एक सहाबी से कहा इस औरत के पास एक खत है, वो खत लेके वो गया। उसने जाके कहा बीबी तेरे पास कोई खत है? तस्लीम समझाने लगा, तेरे पास कोई खत है? उसने कहा मुझे तेरी शुजाअत की कसम, मेरे पास खत है। अब आप चुप बैठे हैं। औरत कसम खाए, खाए भी ऐसे बंदे की, और खाए भी उस चीज की जो उसमें हो ही ना। तो मेरा ख्याल है उसे मान लेना चाहिए था। माला हुसैन इज्जत।
उसे मान लेना चाहिए। उसे मान लेना चाहिए था। उसने फौरन कहा, उसने कहा अच्छा, उसे मान लिया। वापस आया, यार रसूल उसके पास खत नहीं है। रसूल भी समझाना चाहते थे। रसूल ने दूसरे को उठाया, इस औरत के पास खत है, खत लेके आ। बिल्कुल ऐन तारीख पढ़ रहा हूं, ऐन तारीख। दूसरा को उसने कहा, बीबी तेरे पास कोई खत है? उसने कहा, मुझे तेरी जवानी की कसम। क्या कहने मेरी कौम के हाजिर दिमागी के। मुझे तेरी जवानी की कसम, मेरे पास सुख नहीं। वापस उसने कहा, नहीं 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 यार सुनो, उसके पास कोई खत नहीं है। का तू जाओ। उसने कहा, मुझे तेरी दीदा दलेरी की कसम। कितनी शातिर औरत थी, बंदे देख के कसमें खा रही। उसके पास कोई नहीं है। जब वापस आ गया रसूल ने कहा, आईना अली इब्न अबी तालिब, कहां है अल्लाह का नफ्स? कहां है नफ्से परवरदिगार? सुन्नी किताबों में वाकया दर्ज ना हो, गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो। नबी ने फरमाया, अली कहां है? अली अपने मकाम से उठे। फरमाया, अली उस औरत के पास खत है, वो खत लेके अमीरुल मोमिनीन वहां गए। अमीरुल मोमिनीन जाके पूछे, अली तेरे पास खत है? अली ने अपने बाएं हाथ को बढ़ा के दाएं हाथ से तलवार निकाला। ओ बदबख्त औरत, वो खत यहां रख जिसकी खबर मुझे मुखबर सादक ने दी है। जिसकी खबर मुझे मुखबरे सादक ने दी। तस्लीम की मंजिल पे थे। इसे कहते हैं मंजिल तस्लीम। अनगिनत वाकयात ऐसे हैं। मासूम पे तहकीक नहीं, तस्लीम है। कुरान पे तहकीक नहीं, तस्लीम। नबी पे तहकीक नहीं, तस्लीम। अली पे तहकीक नहीं, तस्लीम। हसन पे तहकीक नहीं, तस्लीम। हुसैन पे तहकीक नहीं, तस्लीम। ज़हरा पे तहकीक नहीं, तस्लीम। मौजू खुलने लगा है, ज़हरा पे तहकीक नहीं, तस्लीम। तो फिर जिसको तस्लीम करो, फिर उसे तस्लीम नहीं करते जो इसे तस्लीम नहीं कर रहा। मौजू मेरा ख्याल अब खुल जाना चाहिए। अगर सैयदा को तस्लीम किया गया तो फिर उन्हें क्यों तस्लीम किया गया? जिन्होंने सैयदा को तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि जो गवाह मांग रहा था वो तहकीक वाला था। जिससे मांग रहा था वो तस्लीम की मंजिल पे थी। आज अदालतों में शोर हो रहा है कि वाकये को सच्चा साबित करो। पहले तुम बताओ, तुम तहकीक वालों की तरफ हो या तस्लीम वालों की तरफ? मौला हुसैन इज्जत अता। ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाए। Don't forget to subscribe our YouTube channel and hit the bell icon to watch upcoming videos. अगर हम इसे इस जाविये से देखें, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो मुसल्ले पे इन पे दरूद ना पढ़ता हो। हर फिरके वाला इन पे दरूद पढ़ता है और वो दरूद में इन्हें तस्लीम करता है। क्या कहने तेरी दोहरी पॉलिसी के। मुसल्ले पे तस्लीम कर रहा था, मुसल्ले से उधर के तहकीक कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दरूद में कितना बड़ा मोजा है।
मुसलमान ने दरूद जब अजान से पहले पढ़ा तो अपनी मर्जी के घरों में भेज दिया। इशारा समझना शुरू करो आप लोग, दौर बड़ा मुश्किल आ गया है। इशारा मेरी कौम अब समझना शुरू करें। दरूद कभी इधर भेज दिया, कभी उधर भेज दिया, कभी उधर भेज दिया। उन पे भी जिसने माई पे खड़े होकर दरूद का इधर उधर भेजा था, जब वजू करके मुसल्ले पे आया दरूद खुद ही सिमट के ज़हरा के घर पे आ गया। फिर दरूद अकेला दहलीज़े सैयदा पे आ गया। जहां इधर उधर भेजा था मुसल्ले पे तुझ में जुर्रत है, तो जहां अजान से पहले भेजा था मुसल्ले पे भी वहां भेज के दिखा। कहता मुसल्ले पे भेजूंगा तो इबादत हराम हो जाए। मौला हुसैन सैयदा मंजिल तस्लीम पे थी, शहजादी को तस्लीम करना था। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, मैं मौजू खुल गया, तहकीक और तस्लीम की मनाजिल से गुजर गए। दरूद की फजीलतें, दरूद के राज, ये हमारा मौजू रहेगा और इन्हीं पे जनाब सैयदा को हम पढ़ेंगे। और साबित करेंगे मुसलमान है नमाज की वजह से, नमाज है दरूद की वजह से, दरूद है ज़हरा की वजह से। अभी तक तो मुसलमान को असल दरूद की समझ ही नहीं आई। खुदा हमें कह रहा तुम पढ़ो सल्लु अलैहि वसल्लम, तुम पढ़ो, और हमने आगे से कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तू पढ़। मेरा ख्याल है कि आपको लफ्ज़ की संजीदगी का अंदाज़ा नहीं हुआ। खुदा ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, ऐ ईमान वालो सल्लू करो इन पे। उसने हमें सल्लू का हुक्म दिया, दरूद पढ़ो। हमने आगे से क्या कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले, ऐ मेरे अल्लाह तू दरूद पढ़। वो कह रहा है तुम पढ़ो, हम कह रहे तू पढ़। फिर असल में दरूद क्या है? फिर हकीकत दरूद क्या है, फिर फजीलत दरूद क्या है? जो भी किताब उठाओ उसमें यह लिखा इतनी दफा दरूद पढ़ो तो ये होगा, इतनी दफा दरूद पढ़ो तो ये होगा। दरूद पढ़ने से क्या होता है ये बता दिया, दरूद में क्या होता है ये क्यों नहीं बताया? खुदा कह रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते पढ़ रहे हैं। ये नहीं कहा कि मैंने फरिश्तों को भी हुक्म दिया है कि वो भी पढ़ो, नहीं, हम पढ़ रहे हैं। हुक्म हमें दिया है तुम पढ़ो, हम पढ़ रहे हैं। और वक्त भी नहीं बताया, ज़मान और मकान भी नहीं बताया, जब से हैं तब से पढ़ रहे हैं। या तो खुदा ये कह देता ना कि मैं पढ़ता हूं और मैं फरिश्तों को और तुम्हें कहता हूं कि पढ़ो। खुदा ने कहा मैं भी पढ़ रहा हूं, फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं। कोई खुदा ने यहां पे कोई कंडीशन इस्तेमाल नहीं की कि हम तब से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ये कौन बताएगा कब से पढ़ रहे हैं? ये जो खुदा ने कहा तुम पढ़ो, क्या मुझे मौलवी बता सकता है कि ये जो खुदा ने अमर दिया है इसमें आदम आ रहा है? नहीं। इसका मतलब आदम को भी हुक्म आ रहा है कि तुम भी पढ़। आदम भी पढ़ रहा है, इसका मतलब कि आदम से भी पहले पढ़ा जा रहा था।